बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इसके अलावा मैं तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुझे टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को जारी रखने में मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके अलावा आप इन तमाम लेक्चर्स को जो है वो शेयर करें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ और साइंस स्टूडेंट्स के साथ, जो ताकि वो इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। आज का जो टॉपिक है, क्योंकि हम सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस कर रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ से क्या मुराद है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस को किस तरह जो है वो हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, और किस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह हम क्या करते हैं, उसको क्वान्टिटेटिवली जो है वो उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, पीएच वैल्यू और पीओएच वैल्यूज क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्योंकि सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स का चैप्टर है, तो हम ऑलरेडी जो है स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल यूनिट्स में और केमिकल यूनिट्स के अंदर। इसी तरह एसिड्स और बेसिस की जो क्या है वो स्ट्रेंथ्स को बताया जाता है। डेफिनेटली इनकी बेसिस जो है उनकी कंसंट्रेशन की बेस पे ही होता है। और ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस किन जो है वो वेरिएबल्स की शक्ल में, फिजिकल वेरिएबल्स की शक्ल में बताई जाती है। मिसाल के तौर पर फिजिकल क्वान्टिटीज की शक्ल में मिसाल के तौर पर बताई जाती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म में आप स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस बताते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिससे आप किस शो करते हैं अल्फा से। इसके अलावा आप क्या करें, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट की टर्म में आप स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस बताते हैं। ठीक, जिससे आप क्या कहते हैं के ए। ठीक है, के ए फॉर एसिड एंड आर के बी। ठीक, एसिड एंड फॉर बेस। इसके अलावा इन टर्म ऑफ पीएच, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म में आप बताते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट की टर्म में आप बताते हैं, इसके अलावा पीएच की टर्म में। अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है और ये किस तरह हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को देख लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो आयोनाइज्ड divided by total number of molecules dissolved। ये रेशियो है कि आपने कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एसिड बेस को डिसॉल्व की हैं और उससे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज हो चुके हैं। तो ये आप जो है वो अल्फा वैल्यू फाइंड करते हैं, एंड दिस वैल्यू इज डिटरमिन्ड बाय डिटरमिनिंग दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजरमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसको मेजर किया जाता है, उस बेस पे क्या किया जाता है, अल्फा की वैल्यू क्या की जाती है, फाइंड की जाती है। ठीक है, अल्फा वैल्यू इज डिटरमिन्ड बाय कंडक्टिविटी मीटर। कंडक्टिविटी मीटर के थ्रू आप क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या डिटरमिन करते हैं। अब अल्फा की वैल्यू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अल्फा की वैल्यू is directly has a relationship with strength of acids and bases। अगर अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब उस एसिड और बेस की स्ट्रेंथ भी क्या है, ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एसिड्स हैं और उसमें अल्फा की वैल्यूज है, अल्फा वैल्यू परसेंटेज। मिसाल के तौर पर आपके पास HCl है, तो ये क्या है 95% जो है इसकी अल्फा वैल्यू है। इसी तरह आपके पास नाइट्रिक एसिड है, इसकी वैल्यू क्या है 92-95%। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एग्जांपल हैं इसकी, आपके पास है, आप एसिडिक एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं। एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, इसकी जो अल्फा की वैल्यू है वो 1.4% है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो H2S है,
हाइड्रोजन सल्फाइड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 0.1%। तो तमाम एसिड्स जो वीक एसिड्स होंगे उनके अल्फा की वैल्यू जो परसेंट वैल्यू है वो कम होगी, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनकी अल्फा की वैल्यूज क्या होती है वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अब ये एसिड्स हैं। अब बेसिस की टर्म में अगर हम बात करते हैं, आपके पास जो है वो KOH और NOH है। ठीक, 90 to 95%, 90 to 95%। यहाँ आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एक वीक बेस है, उसकी अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 1.4%। ठीक है, जो वीक बेसेस होंगे उनकी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही लो होगी, और जो स्ट्रॉन्ग बेसेस होंगे उनकी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा 90 to 95%, यानी कि 100 मॉलिक्यूल में से 90 to 90 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो आयोनाइज फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के थ्रू पता चलता है, और इस वैल्यू को मेजर किया जाता है बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजरमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिडिक एसिड जो है, फॉर एग्जांपल CH3 COOH CH3 नेगेटिव H पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह ये डिसोसिएशन कांस्टेंट पर, क्योंकि एसिड को हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें आपके पास जो ये एसीटेट्स आयन कंसंट्रेशन है, और इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस और कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड। ठीक है, तो ये आपके पास Ka की वैल्यू है। ये मोस्टली आप देख सकते हैं कि जो आपके पास वीक एसिड्स होते हैं लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए जो क्या होते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। जो वीक एसिड या वीक बेसिस उसके लिए आप Ka की वैल्यू बता सकते हैं। और इसमें आप देखें Ka की वैल्यू जो है, Ka की वैल्यू जो है वो जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेस के दरमियान क्या है, Ka वैल्यू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स इन बेसिस के दरमियान क्या है, डायरेक्टली यानी कि आप कह सकते हैं रिलेशन है। Ka की वैल्यू अगर ज़्यादा है इसका मतलब प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और वो एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी वो ज़्यादा होगी। और अगर Ka की वैल्यू क्या है, कोई एसिड है उसकी Ka की वैल्यू कम है, इसका मतलब वो एक वीक एसिड है। ठीक है, हमारे पास कुछ एसिड्स गिवन है, हम उनको क्या करते हैं सीक्वेंस दे देते हैं Ka की वैल्यू की बेस पर। ठीक है, ये मोस्टली आपसे बात MCQs में पूछा जाता है, और रीज़न क्या है कि ये एसिड की Ka की वैल्यू ज़्यादा क्यों है, और एक ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है कि जिसकी Ka की वैल्यू है वो कम क्यों है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी बुक में कोई एग्जाम्पल गिवन है टेबुलर फॉर्म में, जो टेबुलर डेटा होता है इसको भी आप जरूर याद रखें ताकि आप समझें, ताकि आपके पास MCQs आते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल साथ हो। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ClCH2 has greater value of Ka as compared to CH3 COOH, and its value is greater than the value of formic acid. The formic acid its value is greater than the CN। अगर आप देखें ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी Ka वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसकी वैल्यू ज़्यादा है इससे, और इसकी वैल्यू इससे, तो ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्लोरोएसिडिक एसिड, और ये क्या है वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड, और यहाँ पे ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इससे, एसिडिक एसिड से एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, यानी कि इसकी वैल्यू है सबसे कम वैल्यू इसकी और सबसे ज़्यादा Ka वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, बेसिक रीजन क्या है, आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप ये कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन एटम मौजूद है, तो क्लोरीन एटम क्या करता है, इसकी जो वो है एसिडिटी है इस प्रोटॉन की रिलीज होने में क्या करता है, हेल्प कर रहा होता है, तो इसकी आयोनाइजेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसकी एसिडिक नेचर को, इस प्रोटॉन की एसिडिक नेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करता है, इसकी वजह से इस एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है ज़्यादा है। इसके बाद ये मिथाइल है, फिर इसके बाद ये H है, तो जो ये ग्रुप वेरी कर रहा है, इस ग्रुप की बेस पे क्या होता है, ये ग्रुप और ये ग्रुप जो है वो अहम रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक एसिड्स की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पीएच, कि पीएच बेस पे हमें क्या पता है, व्हाट इज पीएच, और पीएच की बेस पे हमें कैसे पता चलता है कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस है। ठीक,
pH. The negative logarithm of H positive ion concentration in a solution is called the pH of the solution. अगर हमें किसी भी एसिड सोल्यूशन या किसी बेस सोल्यूशन में हमें क्या पता चल जाए, एच पॉजिटिव आयंस की रिलेशन अगर हमें बता दी जाए तो हम उस सोल्यूशन की पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। उस पीएच की बेस पे हम बताएंगे कि वो सोल्यूशन एसिड है, बेस है, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या वो स्ट्रॉन्ग जो है बेस है या फिर वो वीक बेस है। ठीक है, तो हमारे पास एक पीएच स्केल है जिसमें क्या है, नंबर्स हैं, पीएच वैल्यूज है, वो नंबर्स के बने हैं जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं, किसी भी एसिड की स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रेंथ को बता सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास पीएच स्केल है, तो आपके पास पीएच स्केल आपके पास ये जो 7 है, यहाँ 0 है और यहाँ 14 है। ठीक है, अब जो एसिड्स यहाँ करीब होंगे, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास जो पीएच स्केल, यहाँ पर जो आपके पास लाई कर रहे हैं HCl, और यहाँ पे जो 1 वैल्यू है, और जो आपके पास यहाँ 2 है HCl, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये वीक एसिड जो होंगे वो पीएच 1 और 2 के करीब होंगे, वीक एसिड्स। ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स HCl स्ट्रॉन्ग एसिड्स की जो पीएच होगी वो क्या होगी, उसकी वैल्यू कम होगी, और जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे उसकी पीएच वैल्यू लाइक NaOH है, उसकी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड्स सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। पीएच वैल्यू कम होगी जिस एसिड की वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा है 7 के करीब है तो वो क्या होंगे, वीक एसिड्स होंगे। और पीएच की वैल्यू जितनी 14 के करीब होगी वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। और अगर पीएच वैल्यू जो है वो 8 है, 7 to 8 या 7 to 9 के दरम्यान है, वो क्या होंगे, वीक बेसिस होंगी। ठीक है, तो इस तरह हम पीएच की बेस पे क्या होते हैं, क्या करते हैं कि हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स बनाते हैं। एंड हाउ पीएच इज कैलकुलेटेड, पीएच कैलकुलेटेड बाय यूजिंग pH meter is used to determine the pH value of the solution। एक बात याद रखिएगा कि हमने पोटेंशियोमीटर होता है वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर करता है, उसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। जबकि जो पीएच मीटर होता है, पीएच मीटर के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है। यहाँ पे कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जो है वो डिटरमिन किया जाता है। तो ये आपने देखा एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पोटेंशियोमीटर में यूज होता है, जो बैटरीज वगैरह में जनरेट किया जाता है। और यहाँ पीएच जो मीटर वैल्यू है और या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो मेजरमेंट है, इसमें एक्चुअली हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो पीएच के जो वैल्यूज है क्वांटिटेटिवली आप क्या करते हैं, सोल्यूशन पीएच मीटर में पीएच इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसको जब हम डिप करते हैं तो हमें क्वांटिटेटिवली वैल्यू हमें बता देते हैं कि इस सोल्यूशन में की जो पीएच वो इतनी है। उस बेस पे हम फिर मालूम कर लेते हैं कि ये सोल्यूशन एसिड है, बेस है, स्ट्रॉन्ग है या वीक नेचर रखता है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को जो है वो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम जो है वो जो इसका नेक अमली हमारा जारी रहे। इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।